ये कहानी है अमरपुर गांव की, जहां मटरू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था, हमेशा बस सोता रहता था और फसल बहुत कम उगाता था। वहीं दूसरी ओर एक मेहनत करने वाला किसान कौशल उसी के घर के बराबर रहता था। वह हमेशा बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाता था और वो भी साल में 4 फसल करता था। एक दिन, अरे मटरू भैया, ओ मटरू भैया, कहाँ हो? जरा घर से बाहर तो आओ। खेत नहीं चलोगे? चलो नई फसल लगा के आते हैं। अरे भाई, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल ही तो खेत से आया हूँ। क्या मटरू, तुम अपना काम ध्यान से और मन लगा कर नहीं करते हो? चल चल, अब तू मुझे ज्ञान मत बांट, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। कौशल अपने खेत में टमाटर की फसल करता है। कौशल का खेत मटरू के खेत के बिल्कुल ही बराबर था। शाम को जब कौशल लौट रहा होता है, तब वहां उसे मटरू मिलता है। वह रुकता है और मटरू से कहता है, और मटरू, क्या सोचा है? मैं तो इस बार टमाटर की खेती करना चाहता हूँ। कौशल ये सुनकर खुश होता है और कहता है, मैंने भी इस बार टमाटर की फसल लगाई है। मटरू मन में बड़बड़ाता है और तीखी नजरों से कौशल को देखता है। हे, मुझे पता है कौशल, तभी तो मैं भी टमाटर लगा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए। अब मटरू और कौशल दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। घर पहुंचकर मटरू अपनी बीवी से, अरे लीला, ओ लीला, कहाँ हो? कहाँ सो गई? जरा जल्दी बाहर तो आ, तुझसे एक बात करनी है। अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आ रही हूँ, रुको जरा, बैठो अभी। अरे लीला, मैं इस बार ज्यादा फसल नहीं करूंगा। अच्छा, क्यों? तुमको घर नहीं चलाना? अरे भाग्यवान, पूरी बात तो सुनो। मैं इस बार कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा कर दिखाऊंगा। वो कैसे भला? तुमको क्या कोई जादू आता है? अरे मोरी लुगाई, तू इस बार देखियो कैसे मैं कौशल की फसल को रात में काट लाऊंगा। उसने पूरे 15 बीघा में टमाटर करा है, पूरे 15 बीघा में। तुम ये क्या कह रहे हो? अरे हाँ भाग्यवान, रात में जाकर हम दोनों उसकी फसल काट लाएंगे और अपनी फसल भी काट देंगे। लीला उसके लालच में हाँ में हाँ मिला लेती है। अब फसल काटने का समय भी आ गया। कौशल और मटरू दोनों के खेत में खूब टमाटर आए। रात में जाकर मटरू ने सारी फसल काट ली और अपने तहखाने में जाकर छुपा दी। अगले दिन कौशल और मटरू खेत पर रो रहे होते हैं। अरे मटरू भैया, देखो ना, हमारी फसल कोई चोर ले गया। रात में ही किसी ने हमारी पूरी फसल काट दी। अब क्या करें? हाँ मटरू, मैं भी देख रहा हूँ, हमारी फसल तो चोरी हो गई। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? मैं अपनी बीवी को जाके क्या बोलूंगा? हे भगवान, देखो तो क्या हो गया। अब रोते रोते दोनों जने अपने अपने घर चले जाते हैं। बाजार में टमाटर की कमी हो गई। लोग बाजार में आते पर उनको टमाटर नहीं मिलते। एक ग्राहक मटरू से आकर कहता है, भाई, ओ भाई, टमाटर कब लाओगे? पूरे बाजार में टमाटर नहीं मिल रहे। क्या भाई साहब, हमारे टमाटर इस बार कोई काट कर ले गया। अभी हमारे पास टमाटर नहीं है। अभी 1-2 हफ्ते बाद टमाटर शायद आ जाए, तब हमसे ले लेना। अभी हमारे पास टमाटर नहीं है। उसकी ये बात सुनकर ग्राहक वहां से चला जाता है।
अब धीरे धीरे समय निकलता है, लोगों को टमाटर नहीं मिल पा रहे थे। यही मौका सही समझकर मटरू अपनी बीवी के पास जाता है। अरे सुनते हो भाग्यवान, मैं जिस मौके का इंतजार कर रहा था ना, वो आ गया। अब तो हमें टमाटर ज्यादा मुनाफा देके जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। देखा मेरे दिमाग का कमाल, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा इस बार। देखा ना, ये जादू है मेरा। अब मटरू और उसकी बीवी लीला दोनों जने टमाटर लेने तहखाने में पहुंचते हैं और वे जैसे ही दरवाजा खोलते हैं एकदम चौंक जाते हैं और चिल्लाते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सारे टमाटर बिक गए। कोई ने तो कीड़ों ने खा लिया। अरे लीला देख सुनो, हमारे सारे टमाटर खराब हो गए। अब मटरू मन में सोचता है, मेरी सारी फसल भी बर्बाद हो गई और मुझे भी बहुत नुकसान हो गया। मैंने जो कम लागत लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने का सोचा, उसमें भी मेरे को नुकसान हो गया। सारे कीड़े दोनों की फसल पूरी चट कर गए। घर के बाहर मटरू के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। अब मटरू अपने किए गए लालच पर बहुत अधिक पछता रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमको एक शिक्षा और मिलती है कि जीवन में हमको आलस भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में आलस और लालच दोनों नहीं करता है, वह जीवन में हमेशा ऊंचाइयां प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपना काम मन लगाकर और पूरी तल्लीनता के साथ करना चाहिए ताकि हमको अच्छा परिणाम मिल सके।